हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम्स। हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 में से हम 3 जो वंश है उनको समाप्त कर चुके हैं। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश और आज बारी है सैयद वंश की। इसके पहले हम सैयद वंश से स्टार्ट करें, हम नजर डालते हैं उसकी पृष्ठभूमि पे। दरअसल जो तुगलक वंश है ऑफिशियली वो 1412 में समाप्त हो जाता है, लेकिन सैयद वंश को स्टार्ट होते होते 1414 हो जाता है। ऐसा क्यों? दरअसल जो तुगलक वंश है उसका अंतिम शासक जो होता है वो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक होता है और नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली पर तैमूरलंग आक्रमण कर देता है। तो ये जो 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड आप देख रहे हो, यानी कि तुगलक से सैयद आने का जो ये समय लगा है 2 साल का, ये क्यों लगा है इस पर हम बात करने वाले हैं। तो तैमूरलंग आक्रमण कर देता है। जो खिज्र खां होता है वो तैमूरलंग का ही सेनापति होता है। तो लेकिन दिल्ली पे तैमूर जो खिज्र खां है वो 1412 में नहीं आता है। उस समय दिल्ली पर दौलत खां नाम के एक व्यक्ति का शासन होता है। अब दौलत खां से खिज्र खां तक वो गद्दी कैसे पहुंची, हम आज इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश देखें तो सैयद वंश के में कुल जो बहुत ज्यादा शासक नहीं हुए, कुल 4 शासक हुए हैं। देखते हैं। सबसे पहले खिज्र खां जो कि इसका संस्थापक है, जो कि 1414 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। उसके 2 बेटे होते हैं, मुबारक शाह और फरीद खां। तो मुबारक शाह राजा बनता है, फरीद खां कभी शासक बना ही नहीं, बल्कि मुबारक शाह के मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह उसका यानी उसका भतीजा जो होता है वो राजा बनता है। मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह के पास गद्दी जाती है, जिसका पूरा नाम अलाउद्दीन आलम शाह होता है। इस प्रकार जो सैयद वंश है उसमें केवल 4 ही शासक देखने को मिलते हैं। इसका प्रमुख स्रोत क्या है, कहां से हमें सैयद वंश की जानकारी मिलती है? तो इसका प्रमुख स्रोत है एक पुस्तक जिसका नाम है तारीख-ए-मुबारक शाही। ये आत्मकथा नहीं बल्कि जीवनी है जो कि मुबारक शाह के ऊपर लिखी गई थी। आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया कि जब तैमूरलंग आक्रमण करता है तो उस समय दिल्ली का शासन किसके हाथ में जाता है? दौलत खां के हाथ में जाता है, खिज्र खां के पास नहीं आता है। ठीक है। और जब तैमूरलंग अपने देश वापस जा रहा होता है तो वो खिज्र खां को दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर की जागीरें दे देता है, वहां का शासन दे देता है संभालने के लिए। कुछ समय बाद जो खिज्र खां है वो दौलत खां को पराजित कर देता है और दिल्ली पर सैयद वंश की स्थापना करता है, यानी सैयद वंश का स्टार्ट होता है दिल्ली में। अच्छा, जो सैयद वंश का जो पहला शासक है खिज्र खां, वो कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, बल्कि ये खुद को रयत-ए-आला, लिखा होगा मैंने, रयत-ए-आला की उपाधि से संतुष्ट रखता है। ये कहता है मैं सुल्तान नहीं हूं, मैं रयत-ए-आला हूं, मैं एक तरह से जो तैमूरलंग है उसका वजीर हूं। और इसके बदले में, दिल्ली पे शासन करने के बदले में, वो तैमूरलंग के बेटे शाहरुख को, तैमूरलंग का जो बेटा होता है उसका नाम शाहरुख होता है, शाहरुख को वो जो टैक्स होता है, जो लगान होता है, जितना भी टैक्स वो सारा उसे भेजता रहता है। 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है और खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका बेटा मुबारक शाह गद्दी पे बैठता है। लेकिन मुबारक शाह जो है वो सुल्तान की उपाधि धारण करता है, मतलब वो नहीं कि वो खुद को रयत-ए-आला से संतुष्ट नहीं करता, वो क्या करता है, सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता है और शाह की उपाधि के साथ मुबारक शाह के नाम से ये राजा बनता है। दरअसल इसका पहला नाम मुबारक खां होता है, लेकिन जब ये राजा बनता है, दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, तो ये खुद की नाम क्या है, शाह की उपाधि धारण करता है और मुबारक शाह इसका नाम पड़ जाता है। मैंने अभी आपको बताया इनका जो सबसे बड़ा स्रोत है जानने का, वो क्या कौन सी पुस्तक है, तारीख-ए-मुबारक शाही। ये लिखी है अहमद सरहिंदी ने और मैंने आपको बताया ये जीवनी है मुबारक शाह की। तो इतिहासकार अहमद सरहिंदी जो है वो इन्हीं के संरक्षण में थे, इन्हीं के दरबार में थे। ये एक महान इतिहासकार थे जिन्होंने तारीख-ए-मुबारक शाही नाम की पुस्तक लिखी है। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नगर की भी स्थापना की है। इसके वजीर ने इसकी हत्या कर दी थी। ऐसा इतिहास में हमने कई बार देखा है कि जो राजा होता है उसी का जो वजीर या मंत्री होता है वही उनकी हत्या करके खुद राजा बन जाता है। तो मुबारक शाह के जो वजीर होते हैं वही इनकी हत्या करके खुद शासक नहीं बनता है, अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह। 1440 मोहम्मद शाह के बारे में जानने के लिए इतना कुछ भी नहीं है, बट ये याद रखें 1440 में इन पे आक्रमण करते हैं मालवा के एक शासक महमूद शाह खिलजी। मालवा के शासक होते हैं महमूद शाह खिलजी, जो कि 1440 में दिल्ली पे आक्रमण कर देते हैं। एक भीषण युद्ध होता है जो कि 3 दिनों तक कंटिन्यूअसली चलता है और 3 दिन बाद कोई नतीजा ना निकलने पे इन दोनों के बीच संधि हो जाती है और जो महमूद शाह खिलजी है वो वापस मालवा लौट जाता है। अंतिम शासक जो है वह है अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। ये सैयद वंश के अंतिम शासक हैं। इनके वजीर से नहीं पड़ती है, यानी कि इनके मंत्री जिसका नाम हमीद खान होता है, शायद हमीद खान, उससे बनती नहीं है और
उस झगड़े के चलते ये दिल्ली छोड़कर बदायूं चले जाते हैं और इनके जाने के पश्चात इनके जो वजीर होते हैं वो दिल्ली की गद्दी बहलोल लोदी को सौंप देते हैं। यानी कि बहलोल लोदी को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, इन्हीं के वजीर ने ही, जिसका नाम हामिद होता है, वही जाकर के दिल्ली की गद्दी किसे दे देता है, बहलोल लोदी को दे देता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि लोदी वंश की स्टार्टिंग होती है, जिसके अंतर्गत हम और अपने अगली क्लास में हम लोदी वंश को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो बुक याद रखिएगा, तारीख मुबारक शाही किसने लिखी है, अहमद सर हिंदी ने लिखी है। किसकी जीवनी है ये, मुबारक शाह की जीवनी है। खिज्र खां की उपाधि कौन सी है, रैयत आला की उपाधि से खुद को संतुष्ट करता है। किसको हराता है, दौलत खां को हराकर दिल्ली की गद्दी हासिल करता है। इस वंश के अंतर्गत जानने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।